नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कोरोना संकट के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम और कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। खास करके कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार पर सवाल उन्होंने उठाया है कि बिहार सरकार सहायता लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार में कई जो मतभेद हैं वो साफ तौर से नजर आ रहे हैं और असहाय जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो पत्र लिखा है उसके कुछ अंश को हम पढ़कर आपको बताते हैं कि क्या कुछ उन्होंने अपने पत्र के जरिए लिखा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार आखिरकार अनिर्णय की स्थिति में क्यों है? अप्रवासी मजबूर मजदूर वर्ग और छात्रों से इतना बेरुखी भरा व्यवहार क्यों है? विगत कई दिनों से देश भर में फंसे हमारे बिहारी अप्रवासी भाई और छात्र लगातार सरकार से घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार के कानों तक जू भी नहीं रेंग रही। आखिरकार उनके प्रति असंवेदनशीलता क्यों है? गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य सरकारें जहां अपने राज्यवासियों के लिए चिंतित दिखी और राज्य के बाहर फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया, वहीं बिहार सरकार ने अपने बाहर फंसे राज्यवासियों के बीच मझधार में बेसहारा छोड़ दिया है। देशव्यापी लॉकडाउन के मध्य ही गुजरात सरकार ने हरिद्वार से 1800 लोगों को 28 लग्जरी बसों में वापस अपने राज्य में लाने का प्रबंध किया। उत्तर प्रदेश शासन ने 200 बसों के अनेकों ट्रिप से दिल्ली एनसीआर में फंसे अपने राज्यवासियों को उनके घरों तक पहुंचाया। राजस्थान के कोटा से यूपी के 7500 बच्चों को वापस लाने के लिए 250 बसों का इंतजाम किया गया। वाराणसी में फंसे हजारों यात्रियों को बसों द्वारा उनके राज्यों में भेजा गया। आखिर भाजपा शासित अन्य राज्य इतने सक्षम क्यों हैं और भाजपा के साथ सरकार में रहते हुए भी बिहार सरकार इतनी असहाय क्यों है? बिहार सरकार और केंद्र सरकार में भारी विरोधाभास नजर आ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार में समन्वय और सामंजस्य कहीं नहीं दिख रहा। आप देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, लेकिन इस आपदा की घड़ी में बिहार के उस वरिष्ठता और गठबंधन का सदुपयोग नहीं हो रहा है। इस आपदा से निपटने में बिहार सरकार के दृष्टिकोण में भारी अस्पष्टता दिखाई देती है। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और करते हैं। जैसे कि दिल्ली एनसीआर से जब बिहारी मजदूर यूपी की मदद से वापस आने लगे तो आपने कहा कि उन्हें बिहार में घुसने नहीं देंगे। कोटा से जब छात्र आए तो आपने उनको भी बिहार में प्रवेश नहीं करने दिया और उल्टे केंद्र सरकार से वहां के डीएम की शिकायत भी की। अपनी जनता से घुसपैठियों जैसे व्यवहार कोई सरकार कैसे कर सकती है? जब जन दबाव आया, जग घसाई हुई तो सरकार ने उन लोगों को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी। सरकार से कोई मदद न मिलने की स्थिति में अब मेहनतशील मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो पत्र है वो उन्होंने लिखा है और काफ़ी लंबा चौड़ा जो पत्र है वो लिखा है उन्होंने और कहा है कि बिहार वासियों तक जो मदद है वो सरकार नहीं पहुंचा पा रही है। तो कोरोना संकट के बीच लगातार तेजस्वी यादव जो हैं वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं और इस बीच कई जो वीडियोस हैं वो भी उनके जारी हो रहे हैं। हालांकि उनको लेकर के कई सवाल भी सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे हैं कि जब जब आपदा की घड़ी आती है तो वो बिहार से बाहर चले जाते हैं और इस तरीके से ट्विटर पर, फेसबुक पर जो अपनी बातें हैं वो कह रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर उतरकर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उठाए जा रहे हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।